जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने हम सबको, सभी संगत को इतना प्यार दिया है, इतना ब्लेस किया है कि हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। मतलब हम एक जन्म में इस गुरु जी के प्यार का, चमत्कार का और जो हमें ब्लेस किया है उन सभी का शुक्राना नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ आंटी जी के आज जो मैं सत्संग आपको सुना रही हूँ, इसमें आंटी जी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि उनके साथ अचानक से उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का अपने सामने मतलब आंटी जी को ब्लेस किया और आंटी जी को, उनकी पूरी फैमिली को बचाया, उनको दर्शन दिए। मतलब वही गुरु जी के जितना भी हम शुक्राना करें वो बहुत ज़्यादा कम है। बस हमारी तो सबकी संगत की और मेरी हमारी यही विनती है, गुरु जी को लख लख शुक्राना, शुक्राना कहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अभी आंटी द्वारा सुनाए गए उनके सत्संग को सुनिए और देखिए मतलब कितना गुरुजी हर एक पल, हर एक क्षण में कितना संगत को ब्लेस करते हैं और उन अपनी उपस्थिति होने का साथ साथ प्रमाण देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। मुझे गुरुजी का आदेश हुआ कि मैं अपना एक सत्संग शेयर करूं, तो मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूं। जय गुरुजी महाराज, आप जितना बुलवाएंगे मैं उतना बोलूंगी। मैं अपने अंकल का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूं। संगत जी, जय गुरुजी। मेरे अंकल संगत जी 2022 की जनवरी में अचानक से संगत जी उनको बहुत ठंड था, संडे का दिन था, रात को 7:30-8 के बीच में वो कहीं से वापस आए संगत जी। तो उन्हें नाक से काफ़ी ब्लड आने लगा, बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगा। कॉटन लगाया, टिश्यू पेपर लगाया, ब्लड बंद ही नहीं हो रहा, ब्लड निकलता ही जा रहा है संगत जी। तो फिर हमारे जमाई उनको ले गए हॉस्पिटल। तो सब हॉस्पिटल संडे था बंद, कोई नहीं मिला। एक छोटा था क्लिनिक था, उसने बोला कि इनको इमरजेंसी में ले जाओ। फिर हमारा जमाई इमरजेंसी में लेगा तो उसने कहा कि इनको एडमिट करना होगा। फिर इनको आईसीयू में रखा संगत जी। 3 दिन आईसीयू में थे तो पता लगा, सारा चेकअप हुआ कि उनका बीपी बहुत हाई था, तब तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। फिर उनका दवा ववा चला संगत जी। फिर वो 3 दिन बाद घर आ गए तो ठीक ठाक थे संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर उनके अगस्त में, वही 23 जनवरी को था, वही 23 अगस्त को फिर उनके साथ वही दिक्कत संगत जी। मेरे अंकल क्या हुआ कि वही 23 अगस्त को सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाया धोया, तो नहावा के फिर संगत जी क्या हुआ, वो थोड़ा अपना काम धीरे धीरे करते, मतलब आराम से मस्ती से करते हैं। ऐसा नहीं कि फट से नहाया, फट से ब्रश किया। तो नहाने के बाद ब्रश करते, ब्रश किया। उसके बाद उन्होंने अपने शोल्डर पे टॉवल रखा हुआ था, तो टॉवल लेके इधर उधर टहल रहे थे। बल्कि मैंने उनको बोला कि अब टॉवल क्यों रखे हो, टॉवल को अब उस पर रख दो ना, डाल दो, टॉवल को हैंडल में लगा दो। नहीं रहने दो, लिए हुए थे। फिर हॉल में गए, सोफा पे बैठे संगत जी, तो पता नहीं कुछ उनके मुंह से कुछ, मतलब उन्होंने कुछ क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अपने रूम में थी। तब तक हमारा एक सेंटर टेबल है संगत जी, बहुत बड़ा, बहुत भारी सेंटर टेबल है। उसको 2-3 लोग घिसकाएंगे तो घिसकेगा, इतना हैवी है। तो मेरे अंकल गिरे संगत जी ना, तो शायद वो गिरे और उनको कॉर्नर से उनके बैक में चोट भी लग गई। तो हमने उन्हें आवाज़ मारी कि क्या हुआ। जब टेबल घिसका तो मेरे को डाउट हुआ, तो क्योंकि वो भी घिसकाते नहीं टेबल, तो हैवी है, तो उनको बैक में प्रॉब्लम हो जाता है, हैवी चीज़ घिसकाते हैं, उठाते हैं। तो हमने कहा टेबल उन्होंने क्यों घिसकाया, तो नहीं आवाज़ मेरी, मतलब रिप्लाई नहीं आया कुछ। तो मैंने अपने बहू को कॉल किया, क्योंकि मेरी बहू अंदर ऑफिस कर रही थी। वो आई, बोली क्या हो। हमने कहा देखो पापा को पता नहीं क्या हो गया है और मैं आवाज़ दे रही हूँ, सुन नहीं रहे। तो वो देख के आई तो बोली मम्मी पापा तो गिरे हुए हैं, मुँह से झाग आ रही है। फिर उसने क्या किया संगत जी, उसने
मतलब मेरे हस्बैंड को पानी के छींटे मारे, मुंह साफ किया, टॉवेल से पोंछा, फिर भी वो नहीं उठ रहे हैं। तो फिर वो बोली मम्मी पापा बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। मैं तो डर गई संगत जी, बहुत डर गई कि ये क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर मेरे बेटे को उठा के लाई, फिर बेटा बहु मिलकर उनको मेरे कमरे में ले आए, मेरे बेड पे लेटा दिया संगत जी। मेरे हस्बैंड की हाइट 6 फीट है संगत जी, मगर उस समय आप लोग को यकीन नहीं होगा संगत जी, वो बिल्कुल छोटे हो गए, मतलब वो एकदम सिकड़ के छोटे बच्चे जैसे हो गए। हाथ पैर बिल्कुल, पैर एकदम पूरा घुटना मोड़ लिया, हम बोल भी रहे ऐसे क्यों पैर फैला, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेंस में नहीं थे, कुछ भी कुछ नहीं बोले। बस हम उनको मेरा बेटा जमाई उठा रहा है कि चलो डॉक्टर के पास, क्योंकि संगत जी मेरा जमाई भी यहीं रहता है। तो हमने जमाई को फ़ोन करके बुलाया कि वो आ जाए, देखे क्या बात है। फिर वो भी बोला कि नहीं डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। हॉस्पिटल ने बात किया तो मेरा बेटा मेरा जमाई बार बार उनको बोला चलो, बोला नहीं मेरे को सोने तो मुझे कहीं नहीं जाना, बस उनका यही रिप्लाई आ रहा है। तो फिर मैं तो बड़ा टेंशन में हो गई कि इनको ऐसे करते करते शाम हो गया, रात हो गया, 9 बज गए, वो उठ ही नहीं रहे संगत जी, सेंस में बिल्कुल नहीं। फिर हमारा बेटा उनके बैक में खूब मूव लगा के, बैक पे मालिश किया, मूव लगा के मला वाला, फिर उसके बाद उसने बेल्ट बांधा। तो हमने बोला देखो इनको छोड़ो नहीं, इनको ज़बरदस्ती लेके जाओ, क्योंकि रात में ऐसे रहेंगे क्या कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। और हमको ये डर था संगत जी कि कहीं इनको ऐसी चोट न लग जाए। एक तो मैं बेड पे हूँ, क्योंकि मेरे बेटे बहुत जब उनको हॉल में से लेकर आए संगत जी, वो चल नहीं पा रहे तो उनको घसीट के ले आए किसी तरह से ये लोग। तो मैं ही डर गई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे उनको भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ संगत जी। जब से मेरे कोई प्रॉब्लम हुआ तब से मैं बहुत डरती हूँ। फैमिली को कुछ होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ, खुद को होता तो मुझे डर नहीं लगता है, अगर फैमिली को होता तो मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर संगत जी फिर रात को 9 बज गए, फिर हमारा बेटा जमाई उठा रहा है, उनको उठी नहीं रहे, बहुत ज़बरदस्ती, मैंने कहा ज़बरदस्ती इनको ले जाओ, लेके गए हॉस्पिटल, गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल ले गए। फिर हॉस्पिटल में व्हील चेयर से फिर इनको आईसीयू में रख दिया गया। अब आईसीयू में वो 10 दिन आईसीयू में थे संगत जी। बार बार हम जमाई से पूछते, बेटे से पूछते कि पापा चल रहे, तो बोला नहीं वो कैसे चलेंगे, उनको तो टॉयलेट पॉटी सब बैठ के उनको कैथेटर लगा है और पॉट में पॉटी कर रहे हैं, और उनको सारे मशीनें पूरी बॉडी में लगी हैं। जब वो आईसीयू से बाहर आएंगे तब न पता चलेगा। संगत जी यकीन मानिए जब तक से उनको ऐसा था तो मैं बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो गई थी, एकदम मेरे को सुकून नहीं मिलता था। बस मेरे को लगता था कि ये पता चल जाए कि ठीक है तो मेरे को सुकून मिलेगा। कि संगत जी ऐसे करते करते 10 दिन निकला, फिर उनको रूम में शिफ्ट किया गया। जब रूम में आए तो उसके बाद मेरे को पता लगा कि रूम में आ गया। तो जब रूम में आया तो उनके पास कोई दिन में या रात में हमेशा कोई एक रहना चाहिए, तो कभी जमाई रहता कभी बेटा रहता। तो पहले दिन जमाई था, तो मैंने सुबह कॉल किया, जमाई से पूछा कि पापा कहाँ है, तो बोला वॉशरूम गए। हमने बोला कैसे गए, बोला खुद को। तो हमने बोला तुम ले गए, बोला नहीं खुद नॉर्मल चले गए। तब मेरे को बहुत सुकून है, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने उन्हें बिल्कुल सही सलामत रखा। वो खुद चल के गए तो मेरे को बहुत राहत मिली। फिर 3 दिन रूम में थे, फिर घर आए, उनका डिस्चार्ज हुआ, फिर घर आए संगत जी। उनको डॉक्टर ने खाने पीने का बहुत परहेज बताया संगत जी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको हरा चीज़ बिल्कुल मना किया, कोई भी ग्रीन चीज़ नहीं, चाहे वो सब्जी हो चाहे फ्रूट्स हो चाहे कुछ भी, खाने पीने में बहुत, क्योंकि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग भी है, बॉडी में पूरी बॉडी का चेकअप हुआ, कई प्रॉब्लम निकले, डॉक्टर ने उनको बहुत चीज़ों को परहेज बोला संगत जी। मगर मेरे हस्बैंड संगत जी मानते नहीं, वो खाने पीने के बहुत शौकीन है, कोई चीज़ के परहेज नहीं करते हैं। तो हम तो बोलते हैं कि देखो आपको ये प्रॉब्लम है क्लॉटिंग का, तो आपको बहुत परहेज करना होगा, नहीं फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो बार बार कौन आपको संभालेगा। बच्चे ऑफिस करेंगे कि आपको लेकर हॉस्पिटल हमेशा जाते रहेंगे, तो आपको खुद का ध्यान रखना होगा। मगर वो सुनते नहीं संगत जी। मैं तो क्या बताऊँ, मैं इनके बाद से मैं बहुत डर गई हूँ संगत जी, बहुत डर गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत, अपनी बीमारी के बाद बहुत प्रॉब्लम झेली संगत जी। मेरे को बस गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा है। गुरुजी महाराज मेरी फैमिली को वही संभाले, वही देखें। गुरुजी महाराज सबके परिवार को, सबके बच्चों को ब्लेस करे, सबको संभाले। गुरुजी महाराज सबके परिवार को शांति सुकून दे, सबके परिवार में खुशियाँ दे, मेरे परिवार को संभाले। गुरुजी महाराज सबके परिवार की पॉजिटिविटी दे, नेगेटिव निकाल के पॉजिटिविटी दे, मेरे परिवार की भी सारी नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी दे। मेरे गुरुजी महाराज पूरी फैमिली को संभाले, मेरे परिवार में सुकून शांति दे, सबके परिवार में सुकून शांति दे गुरुजी महाराज। मैं भी अपने बीमारी के कारण बहुत परेशान हो गई संगत जी, क्योंकि मैं बेड पे तो हूँ मगर मुझे हर चीज़ खुद मैनेज करना पड़ता। घर के लिए क्या बनवाना है, क्या करना है, सारा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ संगत जी। मेड के साथ बैठ के बताना पड़ता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब मेरे को
मैनेज करना पड़ता है। मैं थक चुकी। संगत जी कहते हैं ना, खुद काम करना अच्छा, करवाना नहीं अच्छा। मैं जब से मैं 20 ईयर्स से हूँ, जब से मेड के साथ, किसी मेड को कुछ नहीं आता तो मुझे समझाना पड़ता है बार बार कि ये बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो। मैं थक गई हूँ संगत जी। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो बेड पे बैठे बैठे वैसे भी मैं परेशान हो गई हूँ। बस गुरुजी महाराज का मुझे सहारा है, सपोर्ट बहुत है। गुरुजी महाराज में मैं अब एकदम वो हो गई संगत जी। मैं जब गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई थी तो मैं शुरू में तो ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी संगत जी, मगर अब इतना कनेक्ट हो गई हूँ कि सारा दिन मैं यूट्यूब खोल के बस सत्संग सुनती रहती, भजन या मंत्र जाप। बस मैं रात को सोती हूँ तो बिना मंत्र जाप सुने नहीं सोती हूँ संगत जी। मैं सुबह भी मंत्र जाप, सुखमनी साहब क्या, जपजी साहब, यही सब मैं सुनती रहती हूँ संगत जी। मेरा इसी में, नहीं तो मेरे को संगत जी मैं बहुत सीरियल देखती थी। मैं तो सुबह से पहले भगवान के सारे बुक्स पढ़ लेती थी, उसके बाद मेरा सारा कंप्लीट रहता था, बुक्स पढ़ लेती थी मंत्र, और हर भगवान के मंत्र का जाप कर लेती थी संगत जी, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी। फिर उसके बाद टीवी सीरियल। अब इधर संगत जी मैं 1-2 साल से बिल्कुल मेरा टीवी सीरियल सब कुछ खत्म। मैं बस गुरुजी में ही एकदम, मैं गुरुजी की दीवानी हो गई संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी संगत जी, मगर क्या करूँ मैं, बस गुरुजी का सुनती रहती। मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि गुरुजी महाराज मुझे इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेंगे। जो करेंगे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे दाता, मेरे पिता करेंगे संगत जी। क्योंकि मैं अब बहुत थक चुकी हूँ संगत जी। मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, जिसने जहाँ जहाँ कहा, मेरे फैमिली वालों ने लेके मेरे को गए, मेरा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया। अगर कहते हैं ना संगत जी, उम्मीद लगा कर गए, ना उम्मीद होकर आए। इसलिए मैं अब थक चुकी संगत जी। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे को लोग बोलते हैं यहाँ जाओ डॉक्टर है, वहाँ जाओ डॉक्टर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो ठीक हो गया, वो ठीक होगा। मैं सबकी सुनती, मेरी इच्छा नहीं होती जाने की। मैंने कहा ना, मैं इतना गई, हर जगह उम्मीद लगा गई, ना उम्मीद हो गई संगत जी। इतने मेरे पैसे बर्बाद हुए, इतने हर जगह के ट्रीटमेंट में इतने पैसे लगे। यहाँ तक कि संगत जी मैं इंडिया के बाहर तक का दवा कर चुकी हूँ, कहीं से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे मैंने सब छोड़ दिया। अब मैं कोई दवा नहीं लेती संगत जी। मैंने सारी दवाई की पोटली उठा के मैंने कूड़े में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। मैं बस मल्टीविटामिन लेती हूँ, हेल्दी चीज़ खाती हूँ, बाकी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरी बॉडी के भी, पूरी बॉडी के हर पार्ट का चेकअप हो चुका संगत जी, कोई बीमारी नहीं निकली। मैंने कहा मुझे कुछ खाना ही नहीं है, अब बस सब छोड़ दो। जब से मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई हूँ, बस जो करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे, ठीक करें ना करें, जो भी करें गुरुपा। मैं उनको अपने आप को सौंप दी हूँ, मेरी पूरी फैमिली को मैंने गुरुजी को दे दिया। अब गुरुजी संभाले, देखे क्या करना है, कैसे करना है, मैं नहीं जानती। आज मेरे को गुरुजी का मैसेज था, कई दिन से आ रहा है कि अपना एक सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा कि मैं आज सत्संग शेयर करती हूँ। मैं सो जाती थी रोज़, मैंने कहा सत्संग शेयर कर लूँ बस संगत जी। अब मेरे आगे तो नहीं, आज मैं यहीं अपना सत्संग वाणी को विराम देती हूँ। फिर मेरे लाइफ में बहुत सत्संग है, फिर अगली बार फिर शेयर करूँगी। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे दाता, मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक माफ़ करना है, मेरे सबके फैमिली को ब्लेस करना, सबकी फैमिली को संभालना है, मेरी फैमिली को संभालना गुरुपा, सारी संगत को जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं वाणी को विराम देती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।